खुदावन तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। बिठाता मुझे वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे, हरी में बिठाता मुझे वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। मेरी जान को वो है करता बहार, सदाकत की राहों पे देता है खुदावन तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। वादी से भी होकर तू है साथ मेरे, नहीं मुझको डर। गुजर मौत की वादी से भी होकर तू है साथ मेरे, नहीं मुझको डर। ये लाठी तेरी हौसला दे मुझे, खुदावन तू ही मेरा चौपान है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। अगर रूबरू मोहब्बत से खाने खिलाता है तू, दुश्मन भी मेरे अगर रूबरू मोहब्बत से खाने खिलाता है तू। मेरे सर पे तेरा मसा है खुदा, है लबरेज़ मेरा सकूनत करूँगा सदा तेरे साथ। मेरी जिंदगी रूह मेरी करे तेरी बंदगी, तेरा क्रूस है मेरी जिंदगी, रूह मेरी करे तेरी बंदगी। दिल से करूं शुक्रिया खुदा, जान से न हो तू जुदा,
कर देंगे मुझको रिहा। दिल से करूं शुक्रिया ऐ खुदा, जान से न हो तू जुदा ऐ खुदा। भर जाऊंगा इस जहां में रहूंगा, मगर अपने यीशु का कहलाऊंगा। तेरी सूली से बहते हुए उस लहू में उठा है बदन मेरा पाके शिफा। शुक्रिया ऐ खुदा, जान से न हो तू जुदा ऐ खुदा। हालेलुया। सब जन बड़ी रूह और सच्चाई के साथ आप वर्शिप करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे में मौजूद है, उसकी कुदरत से आप ममूर होंगे। डिस्टेंट मैटर नहीं करता, खुदा की आत्मा दूर और नजदीक काम करती है। हालेलुया। जो आज आप वचन सुनेंगे उसके अंदर भी खुदा की ग्रेट रेवलेशन और मुकाशफत आपको छुएंगे। अपने आप को तैयार करो, अपनी स्पिरिट को तैयार करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपको तैयार होते हुए। मैं देख रहा हूँ आपको पवित्र आत्मा की सामत के साथ आज छूते हुए, भरते हुए। वो यरू की दीवारें, वो बंधन, वो जुए टूट जाएंगे। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत, ये शिफा, ये मौजे आपकी लाइफ को छू रहे और आजाद करें। आई मिल के वर्शिप करेंगे। आस है तेरे होते है यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे होते यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे होते है यहोवा पाक खुदा। मेरी आस है तेरे उते है यहोवा पाक खुदा। मेरे वल तू कर कन अपना
आस है तेरे होते है यहोवा पाक खुदा, मेरी आस है तेरे होते है यहोवा पाक खुदा। अपने हाथों को उठाएंगे कलीसिया, जितने आप ऑनलाइन घरों में देख रहे हैं, आप किसी भी मुल्क से, किसी भी शहर से, किसी भी देहात से, किसी भी कोने से आप मुझे देख रहे हैं, खुदा का आत्मा आपको छूने के लिए तैयार है। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक दिल एक जान हो जाओ। बोलो खुदा आ तेरा आत्मा मुझे छुए। आज उस वचन को दोहराओ कि जो पानी की नदियों के पास लगाया गया वो वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। आज पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है राइट नाउ आपको बोलने के लिए कि आप वो लोग हैं, आप वो लोग हैं जो पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं, जिनको रोजाना, जिसको हर वीक, हर दिन ताजा पानी मिलता है। आप बढ़ेंगे यीशु मसीह के जिंदा सामर्थ्य और कादिर नाम से। आप आगे जाएंगे यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादिर नाम से। आपको किसी वस्तुओं की कमी ना होगी। पवित्र आत्मा की सारी वस्तुएं आपके पास मौजूद होगी। दुनिया और दुनिया की और रूहानी हर चीज आपके पास होगी। ये पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, ये होली स्पिरिट आज आपको कह रहा है। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी। पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे।
आंखों से भर दे मुझे, 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 आंखों से भर दे मुझे। राइट नाउ तुम्हारे पास इनफ फाइनेंस होगा, तुम्हारे पास इनफ इतना पैसा होगा कि तुम बांटते फिरोगे। पवित्र आत्मा कहता है मैं अपने जलाल के तुम्हें इनफ पैसा देने जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें इतना बढ़ाने जा रहा हूँ कि लोग तुमसे मिलने की तवक्को करेंगे। तुम्हारा कंपटीशन पॉसिबल नहीं होगा, तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई ना मिलेगा। तुम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खुदा को मानते हो तो तुम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनने वाले हो। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत ये मसा आपकी अगुवाई करने वाला है आज के बाद। हालेलुया हालेलुया। तुम एकड़ों के अंदर जाओगे, तुम एकड़ों के अंदर दुनिया के हर कोने के अंदर तुम्हारा एक नाम होगा, खुदा उनके नाम के साथ तुम कहलाए जाओगे। बाइबल कहती है कि मुबारक वो खुदा है, बाइबल कहती मुबारक वो कौम है जो कि जिंदा खुदावन के नाम से कहलाती। तुम वो शख्स हो जो जिंदा खुदावन के नाम से कहलाए जाने वाले हो। और बाइबल ये कहती कि उसको तकने वाले कभी शर्मिंदा ना होंगे, उसे मानने वाले कभी शर्मिंदा ना होंगे। वो आप और नेक्स्ट जो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे क्योंकि आप उस खुदा को मानते हो। बाइबल में लिखा हुआ कि सैमुअल ऐसा नबी था कि जिसके कलाम मुंह का लफ्ज जमीन पर नहीं गिरता था। आज मैं आपको कहता हूं कि खुदा ने ये सामत मुझे भी दी कि मेरे मुंह का लफ्ज जमीन पर नहीं गिरता। ये मैं कहता हूं आपकी लाइफ के अंदर कि आप अपने खानदान में सबसे ऊंचे किए जाएंगे, आप अपने मोहल्ले में सबसे ऊंचे किए जाएंगे, आप अपने शहर में अपने नगर में सबसे ऊंचे किए जाएंगे। मैं कहता हूं कि आप अपने चर्च में सबसे ऊंचे किए जाएंगे। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी इस मसीह की जिंदा और सामर्थ्य और कादिर नाम से। मैं नहीं जानता ये पाखरू किसके लिए बोल रहा है, लेकिन अगर आमीन आपका है, ये पाखरू आज आपसे बात कर रहा है। ये होली स्पिरिट आज आपको छू रहा है, ये होली स्पिरिट आज आपको भर रहा है अपने मसा से, अपनी कुव्वत से। आप जहां जाएंगे रूल से भरेंगे, आप जहां जाएंगे शैतान की शामत आएगी, वो निकलेगा लोगों की लाइफ से, वो जाएगा लोगों की लाइफ से, उसे जाना पड़ेगा क्योंकि आपके अंदर खुदा की ज्योति और खुदा का रूह बसता है। हालेलुया हालेलुया। आए अपने हाथों को उठाकर मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाकर वर्शिप करो और भूल जाओ आपका पड़ोसी आपके पास क्या कर रहा है। सिर्फ खुदावन की हुजूरी के अंदर मगन हो, क्योंकि बाइबल में कहते हैं उसकी हुजूरी के अंदर रहने वालों को प्रतिफल दिया जाता है और उत्तम फल उनकी लाइफ कैसा बांटते। बाइबल में कहते हैं उसकी हुजूरी के अंदर रहने वालों को वो मिलता है जो उनको दुनिया को नहीं मिल सकता, वो आपको मिलने वाला है जो दुनिया को नहीं मिल सकता। उसकी प्रेजेंस के अंदर रहने वालों का प्रतिफल बहुत ऊंचा है। वो प्रतिफल के हकदार होते हैं, वो ऐसे फल के हकदार होते हैं जो दुनिया हासिल नहीं कर सकती अपनी मेहनत से, अपनी कैपेबिलिटी से, अपनी लियाकत से, अपनी डिग्री से, अपनी पहुंच से। वो खुदा आपके लिए करने वाला है। वो बड़े बड़े लोग से सामने आपके लिए बात करेगा, वो ऊंचा करेगा और ब्लेस करेगा यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से। अगर आप गुनाह से परे और तौबा के अंदर ये मीटिंग देख रहे हैं, ये सारी बरकतें आपकी लाइफ पर रिलीज की जा रही हैं। ये आपकी लाइफ कैसा बनेगी। अपने हाथों को उठाकर कलाम मांगू, आज मुझसे बोल और बात कर। आज का वचन 100 गुना फलों को लेकर आए, ताकि कि नापाक मुझे इस वचन को चुरा ना पाए, क्योंकि पाक मुझे कह चुका है कि वो आपको बहुत ऊंचा करने जा रहा है। पाक मुझे कह चुका है कि वो आपको VVIP बनाने जाने वाला है। पाक मुझे कह रहा है वो आपके लेवल्स को रूहानी और जिस्मानी ऊंचा करेगा, स्टैंडर्ड ऊंचा करेगा, ग्रेस देगा आपको ऊंचा होने की। ये ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर आज रिलीज की जा रही है। वो आपको VVIP बनाने जा रहा है। VIP नहीं मैंने बोला, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आपको बनाने जा रहा है इस प्लैनेट के ऊपर। हालेलुया। आए हम वर्शिप में आगे जाएंगे और समर्पण करेंगे अपने आप को कि पवित्र आत्मा हम अपने आप को समर्पण करते हैं, तो हमसे बोल और बात कर। लकीरा बासाता लाकुला बाशेकेरा कुना मना करता हूँ मैं
समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया। मैं राइट नाउ एक सिस्टर को अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ। मैं राइट नाउ देख रहा हूँ, उसके कंधे खींच रहे हैं। मैं शैतान को डांटता हूँ, यू डेविल कम आउट, होली गोस्ट फायर ऑन यू, यू शैतान इनकी लाइफ को छोड़ और निकल जा। मैं उस सिस्टर को अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ, उसे सोने खरीदने का बहुत शौक है, लेकिन पवित्र आत्मा राइट नाउ मुझे कह रहा है, तू डार्कनेस से आज फ्री हो रही, तेरे कंधे जो खींच जा रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा, ये शैतान, ये बैरी का आत्मा आज जाहिर हो चुका है, तेरे छोड़ के जा रहा है। मैं डांटता हूं शैतान, आउट इन जीसस नेम, लीव दिस बॉडी, रिमूव सारा असर फायर, रिवर्स, होली स्पिरिट टच, होली गोस्ट फायर। मैं प्रभु का दास होने के नाते आसमान से आग को आने का हुक्म देता हूं, आदेश देता हूं, वो आग राइट नाउ उतरे। Holy Ghost fire on you, Holy Ghost fire on you, I release fire, I give you fire, fire, fire। वो सांप की आत्मा, वो दुष्ट आत्मा, वो गंदा आत्मा, वो बदरूम का आत्मा निकला, निकला, come out। जहां भी शैतान छुपा हुआ है, जहां भी दुष्ट आत्मा मेरी आवाज को सुन रही है, वो निकला है, निकला। जादू का आत्मा, टूने का आत्मा, तवीजों का आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, ये फायर उतरे और राइट नाउ पवित्र आत्मा साबित करे कि वो यहाँ मौजूद है। पवित्र आत्मा उखाड़ दे हर शैतान की ताकत को, पवित्र आत्मा निकाल दे हर शैतान की ताकत को, हर बदरू को, हर नाकामी को, हर शर्मिंदगी को, हर बीमारी को, निकला, निकला। जादू का आत्मा तुम्हें छोड़ के जाए, टूने का आत्मा का असर टूट जाए, सब तक इश्तानी पदार्थ तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारी बॉडी से, तुम्हारी स्पिरिट से, तुम्हारे सोल से निकल आए। वो शैतान इनके गलों को छोड़ और निकल, निकल। बीमारी में तो डांटता हूं, कमजोरी में तो डांटता हूं, निर्बलता में तो डांटता हूं। रिलीज करेंगे फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं जिसके ब्रेस्ट में कैंसर है, लेकिन पवित्र आत्मा आज आजाद कर रहा है इस मीटिंग के अंदर। अगर तू यहाँ ऑनलाइन सुन रही है तो किसी दूसरे मुल्क से मुझे देख रही है, मैं देख रहा हूं तेरे ब्रेस्ट के अंदर पस को पड़ते हुए, ब्लड को आते हुए, लेकिन राइट नाउ तू आजाद हो रही है। राइट नाउ पवित्र आत्मा टच कर रहा है तुझे, तो छुड़ा रहा है। रिलीज फायर, आई गिव यू फायर, आई गिव यू फायर, आई गिव यू फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। ये फायर तुम्हें आजाद करे, ये फायर तुम्हें रिस्टोर करे, ये फायर तुम्हें बहाल करे और ब्लेस करे। तुम गवाही के साथ लौट पाओ, तुम गवाही के साथ आ पाओ। सारे जादू का असर टूट चुके हैं राइट नाउ, सारे इल्मों का जोर टूट चुका है। वो दुष्ट आत्मा जो सिताता था वो तुम्हें लाइफ को छोड़ के जा चुका है। अगर आमीन ऊंचा, ये मसा तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, तुम्हें छुड़ा रहा है इस मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादिर नाम से, जीसस नेम। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा।
आंखों से भर दे मुझे, आंखों से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आंखों से भर दे मुझे। हालेलुया। मांगते हैं इस मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादिर नाम से। हालेलुया। मैं आपका आज खुदा की अजीम और जीवित प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। आप सबका वेलकम करता हूँ कि आज आप उसकी जिंदा हजूरी के अंदर मौजूद हैं। आज आपका आना और यहाँ पर जमा होना आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके लिए ब्लेसफुल होगा। हालेलुया। कैमरे का कॉन्टेक्ट सही रखना, मेरा चश्मा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर फेस आना चाहिए, नहीं तो बाद में तुमसे मैं पूछूंगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे खुदा आज जितना मैं कलाम सुनूं मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए। शैतान की कोई ताकत इस कलाम को चुरा ना पाए। तेरी कुदरत आज मेरी जिंदगी में कार्य करे, 100 का 100 गुना आज फल लेकर आएगा। मुझे खुदा का आत्मा राइट नाउ कह रहा है कि आज जितने जन कलाम के ऊपर आंखें लगाएंगे, बीमारियां उनको छोड़ के जाएंगी, उनकी लाइफ से शैतानी जहर खत्म होगा, उनकी लाइफ से नफरत खत्म होगी, हेट्रेड खत्म होगी, उनका रवैया, उनकी सौभाग्यता आज खुदा जैसी बन जाएगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं कहता हूं आप जो हो, आप ओरिजिनल नहीं हो। आप जब खुदा की प्रेजेंस में जाते हो, फिर जो आप बनते हो वो आप रियल निकलते हो। आपका रवैया चेंज होता है, आपकी बात करने की स्टाइल चेंज होता है, आपका एटीट्यूड चेंज होता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपके सोचने का स्टाइल चेंज होता है, आपके उठने बैठने का स्टाइल चेंज होता है, आपके बोलने का स्टाइल चेंज हो जाता है, आपका दूसरों के साथ व्यवहार चेंज हो जाता है। ये बहुत सी चीजें दुआ के अंदर होती, सिर्फ अगर वो दुआ खुदा की प्रेजेंस के अंदर रियली तौर पर जाकर की जाए तो। हालेलुया। किसी एनेंटिंग के ताबे रहोगे तो वो बताएगा आपको कि दुआ किस तरह से होती है, खुदा से किस तरह से अपने मसलों को सोल्व करवाया जाता है। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं प्रोफेसी झड़बड़ाहट में नहीं होती। अगर वो आत्मा उसे बता रहा है तो वो हो सकता है, लेकिन प्रोफेसी जब भी होगी आपको मरना पड़ेगा, आपको समर्पण करना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि प्रोफेसी तो आप चाहते हो और अगला इंसान भी जो प्रोफेसी कर रहा हो वो भी चाहता हो कि प्रोफेसी करे, तो वो उसका कोई कनेक्शन खुदा से ना हो, वो सोच कुछ रहा हो और बैठा वो मीटिंग में हो, तो वो उस बंदे से खुदा प्रोफेसी नहीं करवाता। खुदा उस बंदे से प्रोफेसी करवाता है जो स्पिरिचुअली तौर पर एक्टिव हो, उस वक्त स्पिरिचुअली तौर पर उसका ध्यान खुदा की प्रेजेंस में लगा हो, उसका ध्यान किसी और काम पर नहीं कि ये भी करना है वो भी करना है। वो डबल फोकस माइंड के साथ काम नहीं करता। खुदा उससे प्रोफेसी करता है जो फोकस खुदा की प्रेजेंस में लगाता है। इसलिए उसने इसहाक को बोला कि ध्यान कर, ध्यान करने के सबब से तेरे बंधन टूट जाएंगे। प्रोफेसी भी एक ध्यान है। जब आप खुदा की हुजूरी में लगाते हो तो वो आपके जरिए लोगों के मुतालिक बात करता है, और लोग भी जब खुदा की प्रेजेंस में अपने ध्यान को खोते हैं तो वो खुदा का आत्मा उन्हें छूता है, टच करता है, बंधनों से आजाद करता है, डिलीवर करता है, हील करता है, छुड़ाता है। बाइबल में बहुत से मुकाशवात भेद मौजूद हैं, लेकिन ये भेद तब खुलते हैं जब आप उसकी प्रेजेंस में और किसी अगुवाई के नीचे आप रहते हैं। आप खुद ही प्रेयर में बैठेंगे, खुद ही आप कलाम पढ़ेंगे, वो खुदा आपकी रहनुमाई करेगा। लेकिन जब आप एक अनॉइंटेड मीटिंग के अंदर आते हैं, आप एक अनॉइंटिंग सरमन सुनते हैं, आप एक अनॉइंटिंग के नीचे होते हैं, तो वो जो जिस मसा से खुदा का खादम कलाम सुना रहा है, वही मसा आपकी अगुवाई करता है। जब आप प्रेयर में जाते हो, आप कलाम पढ़ते हो और आपके ऊपर और खुदा रेवलेशंस को, भेदों को खोलता है। लेकिन जब आप अकेले बैठना चाहते हो कि नहीं आज मेरी प्रे का टाइम है, मैंने प्रे में बैठना है, मैंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी, तो वो मसा आप किस मसा से अगुवाई लोगे, आप किस मसा से उस भेद को निकालोगे जो खुदा आपको बताना चाहता है। आपको मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि आप मेजर केसेस लेके, कैंसर के केसेस लेके, ऑपरेशन के केसेस लेके आप मेरे पास आ जाते हो, आप मेरे पास आओ, लेकिन आपको मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। मुझे बहुत सी श्रीलंका से एप्लीकेशंस आई, एक मुझे किसी और सिटी से आई कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, मेरी माँ को लास्ट स्टेज पे बोल दिया गया ये वो फलां चीज। मैंने उनसे बोला आप प्रे करो, फास्टिंग करो, मीटिंग अटेंड करो, लेकिन
अगर उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाए, उसी इंस्ट्रक्शंस के अंदर उनकी रिहाई, उनका छुटकारा मौजूद है। लेकिन मीटिंग में टाइम लगता है। वो लोग चाहते हैं कि बस आया और जाया जाए, बस हीलिंग मिल जाए। ये ड्रामेबाजी नहीं है। आप किसी बाबे के पास नहीं आए, आप ऐसे शख्स के पास आए हो जो जीवित है, वो यीशु मसीह है। वो आपको छुड़ाने की कुदरत रखता है, लेकिन वो सिर्फ आपको सिंपल ऊपर से छुड़ाना नहीं चाहता। वो आपको डीपली रूट से आजाद करना चाहता है। वो आपकी जड़ों को चेंज करना चाहता है। वो अपने के साथ आपको जोड़ना चाहता है। जिसके साथ आप जुड़े हो उससे जुड़कर आपको बीमारियां लगी, आपके लाइफ में मुश्किलात आई हैं, लेकिन जिसके साथ वो अभी आपको जोड़ेगा उसके वसीला से आपके लाइफ में रिस्टोरेशन, बहाली और सल्वेशन एंटर करेगी। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज खुदा की आत्मा जुम्बश के साथ आप पर उतरेगी, बल के साथ आप उतरेगा खुदा का आत्मा और आपको छुएगा और आपको फ्री करेगा। हालेलुया। आपने पिछले दिनों में जो सरमन सुना, आपने सुना आजमाइश, हर शख्स की आजमाइश उसके लेवल के हिसाब से, नबियों की आजमाइश उसके लेवल से, रसूलों की आजमाइश, ईमानदार की आजमाइश, एक पास्टर की आजमाइश उसके हिसाब से वो किस स्टेज में आके गिर सकता है, किस परीक्षा में आकर वो फॉल डाउन कर सकता है। हालेलुया। लेकिन आज पवित्र आत्मा आज जो आपको बताने वाला है वो एक रूहानी सरमन है। उसे समझने के लिए, उसे सुनने के लिए आपको स्पिरिट चाहिए, आपको रूह चाहिए। आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते। ये आज आपको नबी, आज आपको फरिश्तों की भाषाएं समझाई जा रही हैं। आज आपको गैर ज़बान का तर्जमा समझाया जा रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि खुदा का कलाम एक भेद है, इसे आप खुद नहीं समझ सकते। इसे कोई समझाने वाला व्यक्ति चाहिए, और वो व्यक्ति जिसके अंदर से खुदा का आत्मा बोलता हो। हालेलुया। वो एक भेद, वो गैर ज़बान का तर्जमा, वो आज पवित्र आत्मा आज आपको मेरे जरिए, अपने दास के जरिए आज समझा रहा है। मैं एक माइक हूं, मैं एक मैनेजर हूं जो कि खुदा का काम कर रहा है उसकी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए। मेरा बिलीव है कि आप मेरी आवाज को मेरी नहीं बल्कि खुदा की आवाज समझकर एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत में आपके साथ पढ़ूंगा। रोमियो 5 बाब और उसकी 8वीं आयत। रोमियो 5 8वां बाब उसकी 5वीं आयत। यहां पर यूं लिखा हुआ है कि जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। दोबारा लिखा, जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। मतलब यहाँ पर दो शख्सियत बताई जा रही है, एक जिस्मानी और एक रूहानी। बताया जाए जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है कि बच्चा चाहिए, कि हमें हीलिंग चाहिए, हमें एक घर चाहिए, हमें और आगे बढ़ना है, हमें और आगे काम करने, हमारी एक वाइफ है, एक और वाइफ हमें चाहिए। ये सब जिस्मानी काम है। हमें फंक्शन किस तरह करना है, हमें शादी ब्याह में किसको बुलाना है नाचने के लिए, कौन सा गाना लगाना है, क्या फलां करना है, फलां क्या कपड़े पहनने हैं, ये सब बाइबल कहती है जिस्मानी काम है। अगर आप इन लोगों से पूछें वो आपको इतनी बातें बताएंगे कि उनकी लाइफ में कंफ्यूजन खत्म नहीं होगी। जिस्मानी लोगों की लाइफ में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी, उनकी लाइफ के अंदर कोई रिजल्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन बाइबल कहती है रूहानी आदमी रूहानी बातों को ख्याल में रहता है। उससे ये होगा कि मेरे पास कपड़े हैं या नहीं। रूहानी आदमी के बारे में बात बता रहा हूँ कि हमने चर्च जाना है, मेरे पास चाहे कल के लिए पैसे हो या ना हो, हमने उसकी प्रेजेंस में पहुंचना है। उसके ये होगा कि मेरे चेहरा चाहे गंदा है, काला है, मुझे खुदा की प्रेजेंस में उसकी हुजूरी में रहना है। चाहे कोई इंसान खुश हो या ना हो, मुझे खुदा के खुश करना है। मुझे उधार नहीं लेना, क्योंकि जिस्मानी लोग अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, उधार लेंगे। किसी को दिखाने के लिए कि मैंने ये कपड़े पहने, किसी को बताने के लिए कि मेरे पास भी कुछ है, चाहे घर में उनके पास आटा हो या ना हो, घर में खाने को कुछ हो या ना हो, लेकिन शौकी और शेकी और शोबाजी जरूर मारनी है। क्योंकि जिस्मानी नियत बाइबल कहती खुदा से दुश्मनी। उसकी 7वीं आयत, जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, तू ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है ना हो सकती है। जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो।
बाइबल यहाँ पर एक ग्रेट प्रोफेसी आप पर कर रही है। एक पास्टर को, एक अच्छे खुदा के खादम को जो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, उसे अपनी कलीसिया पर भविष्यवाणियां करना जरूरी है। उसे ये नहीं बोलना जो अपनी आंखों से वो कलीसिया को देख रहा है, जो अपने चर्च को अपनी आंखों से देख रहा है। मैं देख रहा हूं अपने चर्च को हजारों एकड़ में भरते हुए, मैं देख रहा हूं अपने चर्च को करोड़ों की तादाद में आते हुए, करोड़ों लोग ऑनलाइन देखेंगे, करोड़ों लोग टीवी पर देखेंगे, करोड़ों लोग ब्लेस्ड होंगे, बहुत से बिजनेसमैन इसके साथ जुड़ेंगे, बहुत से वेल डेवलपर लोग जुड़ेंगे, इंडस्ट्री के लोग जुड़ेंगे, बहुत से लोगों को यहाँ से एम्प्लॉय मिलेगा, बहुत से लोग फ्यूचर में आगे बढ़ पाएंगे, आजाद होंगे, छूटेंगे। ये मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूं। एक पास्टर को भी अपनी स्पिरिट में वो देखना है जो वो अपने चर्च को देखना चाहता है। पास्टर को वो नहीं देखना जो अभी कलीसिया की हालत है। पास्टर जे रोकली को मैं जानता हूं, उसने अपनी कलीसिया को सिखाया कि तुम जो पैसे कमाते हो, कोरियन पास्टर है, आज बहुत जबरदस्त उनकी खिदमत है, बहुत जबरदस्त सुपर नेचुरल उनका चर्च है। कोरियन पास्टर, उन्होंने अपनी कलीसिया को सिखाया 10 अगर तुम पत्ते कमाते हो तो एक पत्ता खुदा को दे देना। उनकी कलीसिया नालों के पास रहती थी, गंदे नालों के पास। वे आज से बहुत सालों की बात बता रहा हूं। उन्होंने अपनी कलीसिया को बीज बोना सिखाया, दया की देना सिखाया। आज आप उनके चर्च का विजिट करो, कोरिया के अंदर जो चर्च है पास्टर जे रोकली का। एक आपको बंदा अनपढ़ नहीं मिलेगा, एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको एक वेल स्टेबल प्लेस के ऊपर ना हो। सब आप जाएंगे, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फिजिशियन है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मास मीडिया के अंदर काम कर रहा है, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के ऊपर है। कोई बंदा आपको गरीब नहीं मिलेगा। सब गाड़ियों पे, कार्स पे आते हैं उनके चर्च में। उनके चर्च में आप सुबह 4 बजे भी चले जाएं, लोग होते हैं वर्शिप के लिए। वहां पे कोई फारिग लोग नहीं है, सब डॉक्टर्स, बिजनेस, इंजीनियर, आर्किटेक्चर्स, हाई लेवल्स के वहां पे लोग हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पे, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर वहां पे पाए जाते हैं। और यहाँ पर लोग पाकिस्तान में और इंडिया में और दूसरी जगहों के ऊपर सिर्फ समझ रहे हैं कि खुदा सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लेस करने नहीं आया, सिर्फ बाइबल में लिख दिया गया ब्लेस होने का तरीका। आप बाइबल को जैसा लोगे वो वैसे आपकी लाइफ के अंदर काम करेगी। आज मैं आपको कह रहा हूं, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखा हुआ जिस्मानियत मौत है। आप जिस समय जो काम शुरू करेंगे वो आपका सफल नहीं होगा। आपको रूह में चलना पड़ेगा, क्योंकि मसीह लोगों को रूहानी होने के लिए बुलाया गया है। मसीह लोग जितने रूहानी होंगे उतने ही जिस्मानी तरक्की कर पाएंगे। मसीह लोग जितने जिस्मानी होकर काम करना चाहेंगे उतने ही इनकी तरक्की को ब्लॉकेज लगेगी, रुकावटें खड़ी होंगी। हालेलुया। मसीह लोग कोई बिजनेस शुरू करें, ये प्रे नहीं करवाएंगे। कोई शादी शुरू करें, ये प्रे नहीं करवाएंगे। ये ढोलकी जरूर रखवाएंगे, रोज 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 ढोलकी रखवाएंगे। और फिर शैतान उनकी शादी के अंदर आकर डाइवोर्स लेकर आता है, उसी मैरिज कपल को बांझपन दे के जाता है, उसी मैरिज कपल के अंदर वो लड़ाइयां उनके फ्यूचर के अंदर रख देता है, झगड़े रख देता है, शक रख देता है, नाफरमानी रख देता है, चोरी रख देता है, इल्जामात रख देता है, लड़ाइयां रख देता है, तशद्दुद रख देता है। क्योंकि जो आप ढोलकी में आपने बुलाया वही आपकी शादी में, आपके फ्यूचर में वो आया। बुलाया होता पाक रूह को, बुलाया होता उसके रूह को, उसकी कुदरत को, वो उस तरह से काम करती। वहां पर जहां पर मैं खत्म हो गई थी, वहां पर यीशु को इनवाइट किया गया और यीशु ने काम किया अपने वक्त पर। अगर वहां पर यीशु को इनवाइट ही नहीं किया जाता और सिर्फ बोला जाता कि चलो मैं खत्म हो गई है, अब तो परेशान होकर बैठ जाए, आपकी शादी और आपके सारे इवेंट्स के अंदर यीशु मौजूद होना चाहिए। यीशु के बगैर कोई काम सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। जिस्मानी नियत मौत है और रूहानी नियत हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। अब रोमियो 8:9 भी मैंने आपके साथ पढ़ी। अब लूका 1 बाब उसकी 28 आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगा, क्योंकि जो आप रूह में होंगे खुदा वही आपको देखेगा। आप रूह में दफन हैं, खुदा आपसे बात नहीं करेगा। आप रूह में अनपढ़ हैं, वो आपसे बात नहीं करेगा। आपको रूह में एक्टिव होना है अगर आप रूह में काम करना चाहते हैं। अब लूका 1 बाब उसकी 28 आयत। अब ये क्रिसमस आ रहा है,
बहुत से लोग इस आयत को पढ़ेंगे, लेकिन बहुत से लोग इस आयत का मफहीम समझेंगे ही नहीं कि वो क्या था क्या नहीं। लोगों ने क्रिसमस के टैबलोस करने हैं, लोगों ने क्रिसमस के आयतें बच्चों को याद करवानी है, खुद भी पढ़नी है, नया जोड़ा भी बनवाना है, लेकिन अपने कैरेक्टर पे काम नहीं करना, अपनी लाइफ पे काम नहीं करना कि उनके पास भी खुदा का एंजल आकर मरियम की तरह कुछ बोल सके उनको। लूका 1 बाब उसकी 28 आयत, फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ। आपके ख्वाब में कभी फरिश्ता आया है और आपको बोला है कि तुझसे खुदा बहुत खुश है, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है? एक भी ऐसा पर्सन मुझे यहां पर नहीं मिलेगा कलीसिया में जिसको ये बोला गया हो। हालेलुया। आगे लिखा गया है, खुदावंद तेरे साथ है। वो उस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है, क्योंकि मरियम की लाइफ जो थी वो खुदा के समर्पण थी। मरियम की जिंदगी में बहुत सी मुश्किलातें हो सकती हैं, उसके दोस्त उसे रिजेक्ट करते होंगे, उसके रिश्तेदार उसे रिजेक्ट करते होंगे, उसके दोस्त उसके मजाक उड़ाते होंगे, उसके सादापन का, उसकी पाकीज़गी का, उसके दूसरे ढोंग फसाद ना करने का, उसके रिश्तेदारों मजाक उड़ाते होंगे, लेकिन हकीकत में खुदा उसके साथ था। जिस समय वो चाहे इतनी खूबसूरत ना हो, जिस समय चाहे वो इतनी टैलेंटेड ना हो, जिस समय जो भी हो, लेकिन रूह में खुदा ने उसे क्या देखा? एक मुकद्दस औरत देखा। रूह में भी थी और जिस्म में भी थी। रूह में एक प्रेयरफुल देखा, रूह में खुदा की शरीयत को मानने वाली उसे देखा, और उसके पास खुदा को अपना फरिश्ता रूह में नहीं बल्कि जिस्म में भेजना पड़ा। उसके पास इम्पॉसिबल काम पॉसिबल करना पड़ा। रूह में उसके पास अपना फरिश्ता भेजा, जिस्म में भेजा। उसने अपनी आंखों से देखा जो आज तक पॉसिबल नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि रूह में वो क्या थी? पवित्र थी, स्पिरिट में क्लीन थी, किसी के दिल में बदी नहीं थी, बदला लेने की भावना नहीं, नफरत नहीं थी। जो आप रूह में हो उस हिसाब से खुदा आपका फैसला करता है। आप जिस्म में चाहे बॉडी बिल्डर हो, आप जिस्म में चाहे लंबे चौड़े क्यों ना हो, आप जिस्म में चाहे पीएचडी मास्टर क्यों ना हो, लेकिन रूह में आप क्या हो? अनपढ़, सफेद अनपढ़। रूह में आपको होली स्पिरिट की आपको भाषा मालूम नहीं, खुदा किस तरह से वर्क करता है उसका कोई लो मालूम नहीं, फिर खुदा आपको क्या जाने? आप चाहे पीएचडी कर लो या मास्टर कर लो, आप रूह में जो हो वही आपके वही आपकी डिग्री, वही आपकी लियाकत है। रूह में मास्टर करो, जिस समय तुम और आगे मास्टर कर पाओगे। रूह में आप पीएचडी लेवल तक पहुंचो, खुदा जिस समय भी पीएचडी एमएसएन लेवल तक आपको लेके जाएगा। जिस्मानी लोगों का खात्मा जल्द होने वाला है, लेकिन रूह में चलने वालों का खात्मा इम्पॉसिबल है। रूह में लोगों का खात्मा करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, शैतान भी नहीं सोच सकता। रूहानी बनो। मरियम एक कैरेक्टरफुल वुमन थी, मरियम एक खुदा के हुक्मों पर चलने वाली थी, इसलिए खुदा ने उसे बोला कि तेरा गिरट आज से बाद मैं ऊंचा करता हूं, तुझ पर मैं खुदा का फजल करूंगा। मेरे ख्वाब में फरिश्ते आ चुके हैं, मुझे मसा किया है उन्होंने, मुझे उन्होंने बरकत दी है, मुझे उन्होंने बोला है, नाम लेकर ग्रेट अपलिफ्ट किए हैं, अनाइंट किया है उन्होंने मुझे। अपने आप से मैं अनाइंट नहीं हो गया। रूह में मैंने मेहनत की, रूह में मैंने प्रेयर की, रूह में मैंने काम किया। मैं तो इतने काम थे जो मैं करता नहीं था। मजाक, बहुत सी और सी बातें, सीरियस रहना, बहुत सी बातें, बहुत सी काम थे जो अब आपको मैं बताऊं तो आप हैरान होंगे। वो मैं करने के बाद मैं सोचता भी नहीं था। आप सोचें कि खुदा ने किस तरह से मुझे मसा किया। अपने दास से उसने अपने दास, अपने खादम मेरे खाब में भेजे, नाम लेकर उन्होंने मुझे ब्लेस किया, हाथ रख के मुझे ब्लेस किया। आपके खाबों में भी ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आज बस एक करीब रखो अंदर कि मेरे भी खाब में पाकरू आए, मेरे भी कैरेक्टर से पाकरू प्रसन्न हो, मुझे भी पवित्र आत्मा आज के बाद नाम लेकर बोले कि तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। रूह में अगर आप कुछ नहीं है तो जिस समय कितने मर्जी पावरफुल हो जाए कुछ भी नहीं है। आप रूह में जो हो वही खुदा आपको देखता है।
एक अंदर गैरत रखो, एक अंदर ताकत रखो कि नहीं आज बार रूह में मैंने मेहनत करनी है। जिस सब में तो मैं कर ही रहा हूं, रूह में अगर मेहनत करूंगा तो मुझे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, खुदा मुझसे खुश होगा। हालेलुया। मरकस की इंजील 16 बाब उसकी 7वीं आयत, मरकस 16 की 7वीं आयत में मैं आपके साथ पढ़ूंगा। देखो ये वो जगह है जहां उन्होंने उसे रखा था, लेकिन जाकर उसके शागिर्दों और पतरस से कहो। क्यों बोला गया शागिर्दों और पतरस से? पतरस शागिर्द नहीं था, वो भी शागिर्द था, लेकिन इसने खुदा का इनकार किया। कैसे? अपनी जुबान से, अपने काम से। जो इसने जुबान से इकरार किया वो रूह में भी इसकी चला गया और खुदा के फरिश्तों ने भी सुना और इसे उसके शागिर्दों के अधिकारों से हटा दिया। बाद में से 3 दफा यीशु मसीह ने इकरार करवाया, दोबारा शागिर्दों की लिस्ट में शामिल हुआ, लेकिन इसने जिस्म में जो काम किया और मुंह से जो इकरार किया वही इसकी अलैदगी का सबब बना। किसकी? पतरस रसूल की अलैदगी का सबब बना। कि इसे फरिश्ते ने बोला पतरस, शागिर्द नहीं बोला, लिखा हुआ पतरस और शागिर्दों को जाके बोलो कि वो मरा नहीं बल्कि वो जी उठा है। रूह में जो हो वही आपको खुदा के एंजल्स भी देखते हैं। रूह में आपने कोई प्रेयर नहीं की, आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिससे पाक रूह खुश हो। जो आप रूह में हो, आप चाहे जिस समय बहुत ज्यादा डांस क्यों करते हो, जिस समय आप बहुत ज्यादा मेहनत क्यों ना करते हो, एक्सीलेंस नंबर क्यों ना लाते हो, लेकिन रूह में आप कुछ भी नहीं हो, वो कामयाबी आपकी सफल नहीं है। कज़ाब की किताब उसका 6 बाब, मैंने पिछले बार भी आपके साथ ये शेयर किया था। कज़ाब की किताब, हालेलुया, कज़ाब की किताब 6 बाब और उसकी 12वीं आयत। यहां पे लिखा हुआ है, खुदावन का फरिश्ता से दिखाई देकर उससे कहने लगा, आए जबरदस्त सूरमा, खुदावन तेरे साथ है। जदाउन ने उससे कहा, आए मेरे मालिक, अगर खुदावन ही मेरे साथ है तो हम पर यह सब हादसे क्यों गुजरे उसके, और वो सब अजीब काम कहां गए जिसका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि खुदा ही हमको मिस्र से नहीं निकाल लाया, पर अब तू खुदा ने हमको छोड़ दिया है, हम मदियानियों के हाथ में कर दिया गया। क्यों ये मदियानियों के हाथ में कर? क्योंकि इन्होंने खुदा के हुजूर बदी की, अमली की। मदियानी इनकी फसलें ले जाते थे, ये उगाते थे और खा नहीं पाते थे, लेकिन जदाउन के पास खुदा का फरिश्ता आया, मुकद्दस जदाउन के पास, और बोला कि मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू मेरी शरीयत पर चलता रहा है। हालांकि ये बहुत कमजोर था, गरीब था, रिजेक्टेड पर्सन था और खेतों में काम कर रहा था, और इसे फरिश्ते ने आके बोला कि आई सेलेक्टेड यू फॉर अ ग्रेट लीडर, फॉर अ आर्मी कमांडर। मैं तुझे सिलेक्ट करता हूं एक सुरमा, एक कमांडर होने के लिए। किसमें? रूह में। ये रूह में एक्टिव था, लेकिन जिस्म में इसकी हालत जो भी थी, आज आपकी जिस्म में हालत कैसी भी क्यों ना हो, आप एक फैक्ट्री में काम करते होंगे, आप एक गरीब होंगे, आप जिस्म में अनपढ़ होंगे, आप काले हो सकते हैं, आपके चेहरा इतना खूबसूरत नहीं हो सकता, आपके कपड़े इतने खूबसूरत नहीं हो सकते, आप जिस्म में जैसे भी क्यों नहीं है, लेकिन अगर आप रूह में खुदा के साथ वफादारी और ध्यानदारी के साथ चलते हैं तो जो आप रूह में हैं वो खुदा आपको देखता है। अगर आप रूह में उसके वफादार बेटे और बेटियां हैं, वो आपको नाम लेकर बुलाएगा और आपकी हालत उसके सामने बदलना चुटकियों का काम है, चंद सेकंड का काम है। बस अपने वक्त का इंतजार करो और खुदा के साथ वफादारी के साथ चलते रहो, अड़े और खड़े रहो, वो तुम्हारे सिचुएशंस को बदल देगा। तुम्हारे काम नोट डाउन किए जाते हैं, तुम्हारी आत्मा के कामों को नोट डाउन किया जाता है, जिस्म के कामों को भी नोट डाउन किया जाता है। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कज़ाब की किताब में, जब इसने 22,000 वापस चले गए और 22,000 वापस जाने के बाद 10,000 लोग इसके पास रह गए। कज़ाब की किताब में लिखा हुआ है। उसके बाद 10,000 में से 300 बंदा सिलेक्ट किया गया। किसके खिलाफ? जंग करने के लिए, मदियानियों के खिलाफ जंग करने के लिए 300 बंदा सेलेक्ट किया गया। क्योंकि कुछ कुत्तों की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, कुछ लोगों ने हाथों से पानी पिया। खुदा आपकी हरकतों को नोट डाउन करता है कि तुम वाकई उसकी फौज में आने के काबिल भी हो या वाकई तुम अपने बाप दादाओं की तरह स्टूपिड हरकतें करोगे।
ये आपको फैसला करना है कि मैंने अपना काम तरीके से करना है और एक बाइबल के लॉज के मुताबिक करना है। मैं खुदा के एंजल्स को टच करते हुए आपको देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में, वो आपको टच कर रहे हैं, वो आपको मसा कर रहे हैं, वो स्टूपिडनेस बेवकूफियां आपके लाइफ से निकाल रहे हैं, वो ऐसी आदतों को आपके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं जो वाकई उसके खुदा को प्रसन्न होंगी। हालेलुया। मैं आज आपको कहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि अपने रूम में रैंक्स को ऊंचा करना, तो पाकीज़गी में आ जाओ। रूम में रैंक्स को ऊपर ऊंचा करना चाहते हो तो प्रेयर में चले जाओ। रूम में रैंक्स को ऊपर करना चाहते हो, अपने बीजों को खुदा की हुजूर में बो, उन्हें खाओ में, उन्हें बो दो। अगर रूम में अपने रैंक्स को ऊंचा करना चाहते हो तो अपनी लाइफ के, अपने लाइफ के हर हिस्से में क्या रखना? उसका वचन रखना, उसका कलाम रखना, क्योंकि उसके वचन के बगैर तुम्हारा बढ़ना इम्पॉसिबल है। उसके वचन के बगैर तुम्हारे आगे जाना इम्पॉसिबल है। उसके वचन को तोड़कर तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम्हारी हदें नहीं बढ़ सकती। नहीं तुम्हारे दोस्तों का तुम्हारा लेवल सेम रहेगा, तुम कभी भी तुम कभी भी उनके सामने सर उठाकर बात नहीं कर पाओगे। तुम्हें सर उठाकर बात करवाने के लिए और करने के लिए रूह में बढ़ना पड़ेगा, जहां पर मैं चाहता हूं ऐसी कलीसिया हो कि इसका मुकाबला होने और करने की कोई सोच भी ना सके। ऐसा बनना है कि आपके कंपटीशन में कोई खड़ा भी ना हो पाए। ऐसा फाइनेंशियल लेवल होना चाहिए, ऐसा आपका स्पिरिचुअल लेवल होना चाहिए, ऐसा आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कोई आपका मुकाबला करने की सोचे भी ना दूर दूर तक। इतना आपको मेहनत करनी है अपनी स्पिरिट में, इतनी आपको आगे बढ़नी खुदा के साथ, इतना मजबूत राब्ता रखना है कि वो आपकी अगुवाई कर सके, वो आपकी रहनुमाई कर सके। अब जैसे मैं अपनी स्पिरिट में आगे बढ़ता जा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा चीजों को सादा करता जा रहा हूं, मैं फैशन को छोड़ता जा रहा हूं, मैं सादा से सादगी की तरफ आ रहा हूं। पहले मैं बहुत फैशनेबल कपड़े पहनता था, अब मैं उससे सादगी की तरफ आता जा रहा हूं। मैं और हलीमी से हलीमी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे खुदा ग्रेस दे कि मैं प्राउड ना कर सकूं, मुझे खुदा ग्रेस दे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मुझे खुदा ग्रेस दे कि मैं अपने लेवल्स को मेंटेन रख सकूं, उन्हें आगे लेके जा सकूं। ये आपका रूल अपना अलग हो सकता है, मेरे रूल्स अलग हैं। ये आपको समझना है कि आपने कितना बढ़ना है, कितनी आपने खुदा से आशीष और कितनी खुदा से आपने बरकत लेनी है। हालेलुया। मैं बहुत प्रिंटेड शर्ट्स पहनता था, लेकिन अब मैंने कम कर दी। अब मैं जो भी आपके पास था कपड़े पहन के आता, मैं बहुत सिंपल कपड़े पहन के आ रहा हूं, क्योंकि अब मुझे मिच्योर से मिच्योरनेस की तरफ बढ़ना है, हो ज्यादा संजीदगी की तरफ बढ़ना है, हो ज्यादा सादगी की तरफ बढ़ना है, ताकि अब जो मेरे बेटे और बेटियां रूहानी पैदा हो, उन्हें मालूम हो कि हमारा बाप ऐसे गंदे फैशन नहीं करता, हमारे बाप ऐसा काम नहीं करता। हालेलुया। मुझे खुदा का आत्मा ने शाबाश दी है इन दिनों के अंदर, और अभी भी मुझे होली स्पिरिट ने शाबाश दी है, क्योंकि जिन हालातों के अंदर से होकर मैं आपके साथ खुदा का काम कर रहा हूं, उन हालातों के अंदर कोई होता तो 2 वीक की छुट्टी लेके बैठा होता, आराम से रेस्ट कर रहा होता, क्योंकि बाइबल में, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी रेस्ट भी जरूरी है। रेस्ट उस सीजन में जरूरी है जब आपका काम बहुत ज्यादा फैला हुआ हो, बहुत ज्यादा इनफ काम हो, लेकिन अभी तो काम की शुरुआत हुई है। आपके एग्जाम्स हो, आपको चोट लगी हो, आपकी लाइफ में और डिस्टर्बेंस हो, हम लोग आराम से बैठे हो काम कर। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं, उनके घर में शादी है, मीटिंग कैंसिल जी, पादरी साहब नहीं आ रहे, कोई और काम हो, मीटिंग कैंसिल जी, आज वो नहीं हो रही, आज वो नहीं आ रहे, आप उनके कोई और काम कर रहे हैं। आप जब भी देखेंगे मंगल को, फ्राइडे को मैं आपके सामने मौजूद होऊंगा, क्योंकि उसका मेरे साथ वचन है कि तू मेरी खिदमत करेगा, मैं तेरे ऑनर को बढ़ाऊंगा, बरकत दूंगा। और जब जिसको खुदा पे करे वो कैसे पीछे हट सकता है काम की। मुझे मालूम है कि अगर मैं खुदा की सेवा नहीं करूंगा तो खुदा कोई और बंदा चुनेगा जो मुझसे बेस्ट काम करेगा, तो मैं क्यों मौका दूं खुदा को कि वो कोई और बंदा सेलेक्ट करे जो मुझसे भी बेहतर काम कर सके। क्यों ना मैं वफादारी के साथ चलूं, मैं क्यों ना आगे बढ़ूं। मैंने हमेशा अपने ज़हन में ये पट्टी बांधी हुई है कि मैंने किसी और को सिलेक्ट नहीं होने देना, मैंने खुद खुदा की हुजूर में वफादारी के साथ चलना है, बड़ी अदीनगी के साथ। और हैरान कुन रिजल्ट हम ले रहे हैं खुदा से, हैरान कुन बरकतें हम ले रहे हैं खुदा से, जिस तरह से हम चल रहे हैं। हालेलुया। पिछले में मेरे एक रूहानी बेटे का फोन आया, उसने मुझे बोला
कि कितने फोकस के साथ आप काम कर रहे हैं। इतनी फोकस के साथ कोई और कभी भी चल नहीं पाता। लोग अपनी एजुकेशन को रखते हैं आगे या फिर रूहानियत को रखते हैं आगे, लेकिन इस सब कामों को करने के लिए आपको खुदा का ग्रेस चाहिए, खुदा का बड़ा हाथ चाहिए, जो कि हर एक के बस के बात नहीं कि वो इस चीज को ले पाए। आपको मसा चाहिए, हजूरी चाहिए, सामर्थ चाहिए, अगुवाई चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। जब मैं अगर 2 वीक ना आऊं तो मुझे भी खुद भी उलझन होती है और मुझे आना पड़ता है आने के आपके साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं पुराना जो खुदा मुझे वर्ड दिया है वो आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, नेक्स्ट नहीं मिल सकता मुझे। बारे नबूवत इसी को कहते हैं कि जब तक कोई पुराना शेयर ना कर ले नेक्स्ट मिल नहीं सकता। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप रूम में बढ़ेंगे, आपके रैंक्स ऊंचे किए जाएंगे। प्रार्थना एक ऐसा चेन है जो आपको रूहानी बनाती। बगैर प्रार्थना के पाकीज़गी मुमकिन नहीं, बगैर प्रार्थना के रूहानियत मुमकिन नहीं। एक रूल्स, एक रेगुलेशन रखो, घूमने का एक टाइम रखो, बैठने का टाइम रखो, प्रे का एक टाइम रखो, वो सेटल कर देगा चीजों को। नहीं तो हमारे आसपास ऐसी चीजें होंगी तुम खुद भी तड़प उठोगे कि मेरी लाइफ में हो क्या रहा है ये सब। और बहुत सी चीजें आप डांट के, बहुत सी चीजें आप गुस्सा करके और बहुत सी चीजें सिस्टम में लाकर भी ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए आपको खुदा का हाथ चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, मौका चाहिए, प्रेयर के लिए टाइम चाहिए। वो खुदा की हुजूरी में जाकर सही होंगे, जिसको आप रोज डांटोगे, रोज आप काउंसलिंग करोगे, रोज आप मना करोगे मुझे तंग नहीं किया कर। आप उसके लिए 2 घंटे प्रार्थना में चले जाओगे ना, उसका मुंह खुद ही चिपक जाएगा। ये बात याद रखना। आपको रूहानी बनना पड़ेगा, हर चीज को रूहानी तरीके से निकालना पड़ेगा खुदा के अंदर से, मुश्किलातों को निकालना पड़ेगा खुदा के अंदर से, रूहानी बनना पड़ेगा। रूहानियत पैसों से खरीदी नहीं जाती। रूहानियत के लिए आपको टाइम चाहिए। मजहब एक सेपरेट चीज है, रूहानियत एक अलग चीज है। मजहब आपको बोलता है संडे के संडे चर्च जाओ, क्रिसमस में चर्च जाओ, ईस्टर में चर्च जाओ, लेकिन रूहानियत डेली बेसिस का काम है कि उसके साथ राब्ता रखो, उसके साथ जुड़ो, पाकीज़गी में बने रहो, खुदा के साथ चलो, खुदा के नाम को जलाल दो, उसकी आज्ञाओं पर चलो। हालेलुया। ये सब चीज प्रैक्टिकल के साथ आती और फिर खुदा मजबूर होता है अपने फरिश्तों को भेजने के लिए, आपकी लाइफ के अंदर डिवाइन हेल्पर्स को भेजने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको ब्लेस करे, ऊंचा करे। और मेरा बिलीव है कि जिस तरह आपका रूहानी बाप है उस तरह से आप भी बन जाओ उसके कामों के लिए। इंकरेज रखो खुदा के काम को करने की। जब आपके अंदर इंकरेजमेंट होगी खुदा के काम को करने की, आप जैसा कोई दुनिया में नहीं होगा। आप छा जाएंगे इस मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादिर नाम से। हालेलुया। छा जाएंगे। कल को कोई आपसे पूछेगा कि आपके रूहानी बाप ने किया क्या है, आप बता पाओगे कि हमारे रूहानी बाप ने ये काम किया है, हमारे रूहानी बाप ऐसा करता था। हमारे अंदर भी एक जज्बा है, हम इससे भी ज्यादा काम करना चाहते हैं। सेम ग्रेस आपको फॉलो करें, आप इससे भी ज्यादा काम कर पाए, आप आगे बढ़ पाए। जैसा पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं सब मेरी मानद बन जाएं। मैं ये चाहता हूं जितने देख रहे हैं आप सब मेरी मानद बन जाएं। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी इस मसीह के जिंदा नाम से। अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ और खुदा से बोलो, खुदा मुझे रूहानी बना। इस रूहानियत को मैं कभी पैसों से खरीद नहीं सकता। इस रूहानियत के लिए मेहनत चाहिए, टाइम चाहिए, तेरे से राब्ता चाहिए, तेरे से बातचीत करने का मौका चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो खुदा बाप मुझे रूहानी बनने का ग्रेस दे, मुझे रूहानी बना, अपनी कुव्वत से, अपने रूह से भर, क्योंकि रूहानियत का कोई मेल जोल दुनिया में नहीं है। मांगते कर इस मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादिर नाम से। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे आसमान की तरफ। पंजाब के सारे विजिट्स के लिए आप प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद मेरे खादम को मेरे शहर में, मेरे घर में लेकर आ। बाइबल कहती क्या ही खुशनुमाए उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। मेरा बिलीव है कि जब आपके घर में खुदा का खादिम का कदम आएगा, उसके एंजल्स आएंगे, उसकी कुव्वत आएगी, डिलीवरेंस और छुटकारा आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा, बरकत आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा। वो लेवल जो आपने कभी नहीं देखा उसके वो लेवल आप देख पाएंगे। ग्रेटनेस, स्वीटनेस, होलीनेस और आसमानी मसा आप चख पाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और खादम के लिए रस्तों को खोलो। बोलो मैं रास्ता खोलता हूँ खुदा अपने खादम के लिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेचे, खुदा रुकदस पाक, खुदावन पंजाब के सारे विजिट्स को मैं तेरे लहू में छिपा लेता हूँ। तेरा पाक रूह मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब में हमारे रास्ते खोले। तेरे एंजल्स
बड़े बड़े लोगों से बात करें ताकि बड़ी बड़ी जगहों पर क्रूसेड्स हो सके, बड़ी बड़ी जगहों पर मीटिंग्स हो सकें। जहां पर मीटिंग्स हो वहां पर लोग मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब से पानी के रेलों की तरह आ सकते, फरिश्ते उन्हें लेकर आए। हेवन हमें बैक करे इस मसीह के नाम तेरे कलाम को फैलाने में। हर एक रुकावट जो तेरे कलाम को फैलाने के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से वो जलकर राख और साख हो जाए। पाक रूह खुदा, पाक रूह खुदा, दुश्मन अबलीस की सारी नाकामियां, सारी शर्मिंदगियां, सारी नाउमीदियां यीशु मसीह के नाम से वो कैंसिल कर देते राइट नाउ। हर एक अबलीस के मंसूबे को हम रद्द होने का हुक्म देते हैं। सब जो शैतान को अभी से डर और खौफ लग गया है, वो सदा डरता रहे, कांपता रहे, उसकी कोई साजिश खुदा हम देख काम ना करे। हमें तो हिकमत और दनाई दे, हमने किस तरह बढ़ना है, हमने किस तरह आगे जाना है, हमने क्या करना है। जिस तरह दाऊद की तूने अगुवाई की, जदाऊन की तूने अगुवाई की, हिजकिय्याह की तूने अगुवाई की, यिर्मयाह नबी की तूने अगुवाई की, खुदाम दानियल की तूने अगुवाई की, तो मेरी अगुवाई करना ताकि मैंने किस राह पर चलना है, किस तरह बढ़ना है। पाक खुदा अनलिमिटेड ब्लेसिंग लोगों की लाइफ के अंदर इंटर हो। जहां जहां तेरी कुदरत काम करे, हर हादसे को, हर मिसमैनेजमेंट को, हर डिजास्टर को, मौत की आत्मा को डांटे, बांध देते हैं जो तेरे काम को करने से रोकती हैं। पाक खुदा बड़ी आज से इंकिसारी, हलीमी और फरोख्त में बढ़ पाए और रूह में चले और रूह में आगे बढ़े। कोई फैसला ऐसा ना हो जो जिसका में लिया जाए जिसका हमें नुकसान उठाना पड़े। पाक खुदा रूह में चले, रूह में बढ़े, हर एक जगह पर तेरा पाक रूह छा जाए राइट नाउ। तेरे एंजल्स उतर आए, तेरी हीलिंग और डिलीवरेंस और ब्रेक थ्रू के एंजल्स हो। हिकमत और दनाई देना, गैर कौमों के सोचों ख्यालों को बदल देना, हर हथियार में खिलाफ बनाया जाए वो बेअसर करे, हर जुबान जो इस्तेमाल की जाए वो खुद अपने आप को मुजरिम ठहराए। पाक खुदा अपनी कुदरत को जारी कर, अपनी बरकत को जारी कर, मांगते हैं इस मसीह के जिंदा और सामर्थ्य काले नाम से, आमीन। जिस बेटे और बेटी ने अपने बाप का रास्ता नहीं खोला, उसका भी रास्ता खुलना पॉसिबल नहीं। ये मैं नहीं, ये बाइबल कहती है। बाइबल कहती है जिसने अपने रूहानी बाप के लिए रास्ता खोला, उसका भी आने वाले टाइम के अंदर रास्ता खुलेगा। आज मेरा बिलीव है कि आप रूहानी बेटे और बेटियां अपने शहरों में, अपने नगरों में, अपनी जगहों पर काम करेंगे। खुदा अनलिमिटेड रास्ते आपके लिए खोलेगा, ब्लेसिंग के, डिलीवरेंस के, ब्रेक थ्रू के, डिवाइन हेल्पर्स के, ग्रेट ब्लेसिंग आपकी लाइफ का वेट कर रही है। हालेलुया। अपनी ऑफरिंग को निकालो, बोलो खुदा बाप ये ऑफरिंग मैं तेरी हुजूर में बोलता हूँ। तेरा कलाम कहता है ये ऑफरिंग बोने से तू फजूल खर्च को डांटता है, तू इतनी आशीष देता के रखने की जगह नहीं रहती। तेरा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से इस ऑफरिंग के तुम्हें बरकत दे, आशीष दे, तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे स्वर्ग के दूत इसे कबूल करें और एक्सेप्ट करें। मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य का नाम से, आमीन। हालेलुया। आप तेल और पानी को रेडी रखेंगे अपने सामने। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को सामने रखें। जिसके लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं उसका नाम लेकर आप प्रार्थना करेंगे। और जो बीमार है वो अपने आप को बीमारी की जगह पर हाथ रखें, अनॉइंटेड ऑयल अप्लाई करें और पाक रूह छूने के लिए तैयार है। अगले सिर्फ 2 मिनट वर्शिप हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा इसके बाद। बरसा चाहते हैं, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है।
आत्मा के अंदर राइट नाउ देख रहा हूं बदरूं को निकलते हुए। खुदा का आत्मा मुझे राइट नाउ दिखा रहा है यिर्मयाह के अंदर से एक इवल स्पिरिट को निकलते हुए। वो डिसऑर्डर की इवल स्पिरिट हो सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा राइट नाउ मुझे दिखा रहा है उसे हील्ड करते हुए सीने की तरफ से। राइट नाउ पवित्र आत्मा टच कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है इन जीसस नेम। आप छूट रहे और आप आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादर नाम से। पवित्र आत्मा सिस्टर परवीन सैमुअल को छू रहा है राइट नाउ, वो अपने सीने पे हाथ रखे होली स्पिरिट से टच कर रहा है राइट नाउ इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, वो दुष्ट आत्मा वो शैतानी अटैक्स आपकी लाइफ से खत्म हो रहे हैं इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे आसमान की तरफ जितने आप ऑनलाइन देख रहे हैं राइट नाउ। मुझे राइट नाउ सिस्टर जीवन को पवित्र आत्मा कहने के लिए कह रहा है तुझे घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी है। अगले 14 दिन 15 दिन भी सीरियस तरीके से प्रार्थना करनी ताकि तेरे चर्च को खुदा बढ़ा सके और ऊंचा कर सके। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएंगे आसमान की तरफ और बोलेंगे खुदा मेरे खालीपन को आज मेरी जिंदगी से दूर कर दे। अपने हाथों को उठाकर सब ऑनलाइन जितने आप देख रहे हैं अपने हाथों को उठाकर इस प्रार्थना के साथ मेरे साथ शुरू करें मास प्रेयर। खुदा बाप, खुदा बेचे, खुदा रुकुदस पाक, खुदावन हम यीशु के नाम से आज तेरे पास आते हैं, मेरी जिंदगी से वो खालीपन दूर कर दे। खुदा बाप जब एक जिंदगी के अंदर खालीपन होता है उसके पास अनलिमिटेड ब्लेसिंग भी मौजूद हो, लेकिन वो खालीपन तेरी रूह ही दूर कर सकती है। खुदा बाप पूरी दुनिया उस खालीपन से जूझ रही है, लेकिन हमें तेरा आत्मा दिया गया है ताकि हम इस खालीपन के ऊपर फतह पा सके। खुदा बाप वो खालीपन मेरी लाइफ से होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो भर दिया जाए तेरी सामर्थ से, वो भर दिया जाए तेरी पाक रूह की कुदरत से। वो खालीपन जो इब्राहिम की लाइफ के अंदर था वो बेटे के पूरा तूने बेटा देकर उसे पूरा कर दिया। अगर उसके बाद बेटा नहीं भी था तूने इमाम देखकर उसके खालीपन को दूर किया। पवित्र आत्मा मेरे पास तेरी कुदरत और तेरा मसा मौजूद है, मेरी जिंदगी से वो खालीपन दूर कर दे। कम आउट होली गोस्ट, होली गोस्ट, फायर फायर। डांटो उस खालीपन की आत्मा को जो आपकी लाइफ में एक कंपैरिजन को लेकर आता है, एक कंफ्यूजन को लेकर आता है, एक डिस्टर्बेंस को लेकर आता है, एक बेईमानी को लेकर आता है, एक निराशा को लेकर आता है। बोलो खालीपन मेरी लाइफ से, मेरी जिंदगी से, मेरी सेवा से, मेरे कैरियर से, मेरे बच्चों से, मेरे माँ बाप से, मेरे घराने से, मेरी मिस्ट्री से, मेरे लोगों से निकला निकला। कम आउट 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 इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। पवित्र आत्मा आज आपको दिखाएगा यहाँ पर कौन सी आग लगी हुई है। पवित्र आत्मा आज आपको दिखा रहा है यहाँ पर पाक रूह की आग लगी हुई है, इस टेबल पर, इस जगह पर, इन जिंदगियों के ऊपर पाक रूह की आग। होली गो फायर, होली गो फायर। ये फायर आपको चमकाएगी राइट नाउ। ये फायर दुष्ट आत्मा को निकालेगी, ट्रबल्स को निकालेगी, निर्बलताओं को निकालेगी। बोलो खुदा बाप मेरे ऊपर तेरा अंधे का हाथ आए। वो अंधे का हाथ जब आता है तो खुदावंद किसी इंसान के हाथ की जरूरत नहीं पड़ती। खुदा वो अंधे का हाथ मेरे ऊपर आए, वो अंधे का हाथ मेरी अगुवाई करे, वो अंधे का हाथ मेरी लाइफ के ऊपर कार्य करे, मेरे कैरियर को, मेरे फ्यूचर को, मेरे फाइनेंस को, मेरे घराने को वो टच करे राइट नाउ, टच करे राइट नाउ, टच करे, टच करे, टच करे यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी नाम से। वो अंधे का हाथ मेरी लाइफ को छुए, मेरी लाइफ को आजाद करे, मेरी लाइफ को बरकत और मामूरी और अजूरी से भर दे इस मसीह के जिंदा और सामर्थ्य और कादर नाम से खुदावन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और स्पिरिट ऑफ डेथ को, मौत की आत्माओं को अपने बच्चों से, अपने माँ बाप की, अपने घराने की, अपनी वाइफ की, अपने हस्बैंड की जिंदगी से डांटो, अपने प्यारों की जिंदगी से डांटो। बोलो स्पिरिट ऑफ डेथ मेरे घराने को छोड़ और चली जा। स्पिरिट ऑफ डेथ मेरी माँ को छोड़, स्पिरिट ऑफ डेथ मेरे बाप को छोड़, स्पिरिट ऑफ डेथ इस कलीसिया को छोड़, स्पिरिट ऑफ डेथ इन बहन भाइयों को छोड़ के चली जाए, स्पिरिट ऑफ डेथ आपकी फैमिली को छोड़ के चली जाए। स्पिरिट ऑफ डेथ I command you out, 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 I command you out। निकल 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 इस मसीह के जिंदा नाम से। स्पिरिट ऑफ डेथ तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए,
तुम्हारे घराने को छोड़े और चली जाए। स्पिरिट ऑफ एक्सीडेंट तुम्हारी लाइफ को छोड़े और जाती रहे। वो कफन जो तुम्हारे पर भेजा गया है, वो दुष्ट आत्मा के जरिए, वो नापाक कूतों के जरिए, वो कफन जो भेजा गया है, वो उसे कैंसिल कर दो तुम्हारी लाइफ से। वो शैतान ने जो बंधन बांधे तुम्हारी मैरिज के ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर, तुम्हारे जिस्म के ऊपर, उसे आज मैं खुदा की प्रेजेंस के अंदर उसका अनॉइंटेड अभिषेक के दास होने के नाते मैं खोल देता हूँ यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से। वो खुल जाए, वो खुल जाए, वो खुल जाए। हर बंद रिश्ता आजाद हो जाए। हर ताला जो तुम्हारी कामयाबी पर, तुम्हारी सक्सेस पर, तुम्हारी बरकत पर, तुम्हारे कैरियर पर, तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, तुम्हारी लाइफ पर बांधा गया है, लगाया गया है, मैं उसे खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुल जा। Be open in Jesus name. Be open in Jesus name. अगर कोई ताला खुल नहीं रहा, मैं टूटने का आदेश देता हूँ। Be broken, be broken, be broken, be broken, be broken, be broken. सारे कफन तुम्हारी जिंदगी से कैंसिल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं रिवर्स करता हूँ। रिवर्स, 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 रिवर्स इन जीसस नेम। दुष्ट आत्मा के अटैक्स, जादू के अटैक्स तुम्हारे घर पर, फैमिली पर, घराने पर, कैरियर पर, फ्यूचर पर, मैं कैंसिल करता हूं उसे आपकी लाइफ से। मैं राइट नाउ कैंसिल होने का आदेश देता, मैं काटा मारता हूं, मैं काटा मारता हूं, मैं काटा मारता हूं, मैं काटा मारता हूं। तुम्हारी हेल्थ के ऊपर मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं, तुम्हारे फ्यूचर के ऊपर ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं, फाइनेंस में ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं, रूहानियत में ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं, बरकत की मैं घोषणा करता हूं। अपने हाथों को उठाओ। जहां पर कमी कमजोरी है, अब उस जगह पर हाथ रखो। मैं बोलता हूं जहां भी तुमने हाथ रखा है वो जगह फलबंद हो जाए, वो ब्लेस हो जाए, वो चंगी हो जाए, वो आजाद हो जाए, वो छूट जाए इस मसीह की जीम प्रेजेंस के अंदर। मौजा हो जाए, मौजा हो जाए। रसोलियां गिल्टियां अपने आप राइट नाउ पिघल जाए। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से ट्यूमर गायब हो जाए। मैं बोलता हूं यीशु मसीह के नाम से किडनीज काम करना शुरू करें, लंग्स काम करना शुरू करें। जिस भी ऑर्गन के ऊपर शैतान ने अटैक किया है, वो सारे अटैक आज इस प्रेजेंस के अंदर टूट के नाश हो जाए यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थ्य नाम से। सप्ताह की बदनामी, इंसल्ट इस खुदावंद बीमारी के सबब से इनकी बदन में आई है, जो मायूसी आई है, वो टूट जाए, वो टूट जाए, वो टूट जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर दुष्ट आत्मा को राइट डाउन छोड़ के जाते हुए, वो अपने बदन में हल्का महसूस कर रही है और टच करा पवित्र आत्मा से राइट नाउ। मुझे पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आपने किसी गलत संबंध बनाए जिसके सबब से आपकी लाइफ में एक शर्मिंदगी है और खुदा का रूह, उजाले का रूह आपको छू नहीं पा रहा, आपकी लाइफ को ब्राइट नहीं कर पा रहा, अपने हाथों को उठाओ और माफी मांगो इस प्रेजेंस के अंदर। सब कलीसियां माफी मांगे, बोले खुदा बाप मुझे माफ कर दे, मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत संबंध लोगों के साथ बनाए, मुझे माफ कर। और मेरी स्टार को, जिस यीशु मसीह के ऊपर वो स्टार आकर ठहर गया, वो जब यीशु मसीह जर्नी में थे, वो सितारा चमकता, वह पूरा से जो आ रहा था अगुवाई करता, वो चमका, तो तुम्हारे स्टार को चमकाएगा अगर तुम भी आज तौबा करोगे, उसके नाम को पवित्रता के साथ जपोगे। पवित्र आत्मा उतर, उतर, उतर और चमका हर सितारे को, चमका इनके ब्राइटनेस के सितारे को, फ्यूचर के सितारों को, कैरियर के सितारों को, हीलिंग के सितारों को, डिलीवरेंस के सितारों को। होली गोस्ट, होली गोस्ट, यूज देम ओ लॉर्ड। इनके इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा, इस्तेमाल कर, इस्तेमाल कर पवित्र आत्मा, इस्तेमाल कर। सब तरह के अंधे देखना शुरू कर दे, लंगड़े चलना शुरू करें, बहरे सुनना शुरू करें, गूंगे बोलना शुरू करें, क्रिपल चलना शुरू करें, जो आईसीयू में, सीसीयू में, एचडीयू में, वेंटिलेटर के ऊपर, वेंट के ऊपर देख रहे हैं, राइट नाउ हीलिंग को रिसीव करें। जिनको जो प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से हीलिंग को पाए। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम आपके फ्रैक्चर हीलिंग को रिसीव करें, आपकी हड्डियां हीलिंग को रिसीव करें, सारी दर्दें गायब हो जाए। जो ऑर्गन्स अभी तक क्रिएट नहीं हुए, तेरा आत्मा उन ऑर्गन्स को क्रिएट करे राइट नाउ। जिन ऑर्गन्स के नीड है, पवित्र आत्मा अपनी सप्लाई से ऑर्गन जारी कर दे, इनकी गाड़ियों को ब्लेस कर दे, इनकी गाड़ियां शैतान के रडार के अंदर न आने पाए, इनकी जहां से गुजरे दुष्ट आत्मा छू ना पाए। खुदावंद वो आत्मा जो रास्ते में बैठी हुई घात लगाती हुई, खून करवाना चाहती, किसी का मारना चाहती,
जख्मी करना चाहते हैं, इनको छू ना पाए, टच ना करने पाए। बी ब्लेस, बी हील्ड, बी ब्लेस, बी हील्ड, बी ब्लेस, बी हील्ड, बी ब्लेस, बी हील्ड इन जीसस नेम। आज के बाद आपने बोलना है, पाक मुझसे बता मैं जाऊं या ना जाऊं, पाक मुझे बता मैं करूं या ना करूं। आज के बाद आप ये करेंगे, उसकी अगुवाई आपके साथ होगी, उसकी रहनुमाई आपके साथ होगी, उसकी बरकत आपके साथ होगी। वो आपको बोलेगा और बात करेगा। खुदा का रूह आज के बाद आपको रोया में ख्वाब में कलाम करे, उसके एंजल्स आपके ख्वाबों में आए। मैं आपके घर में बरकत चाहता हूँ, बेबरकती को डांटता हूँ, लड़ाइयों को डांटता हूँ, झगड़ों को डांटता हूँ, आपके बच्चों पर आशीष की घोषणा करता हूँ, बांझपन को डांटता हूँ। यीशु के नाम इन बेटे और बेटियों को छोड़े, और यीशु के नाम जाते हैं बहनों को भाइयों को छोड़े, यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। सब डॉक्टर ने जो बोला मैं उन रिपोर्ट को कैंसिल करता हूँ, तुम्हारे पर हीलिंग की, बरकत की और ऊंचा होने की मैं घोषणा करता हूं, और बरकत के साथ वापस आने की घोषणा करता हूं। तुम्हारे घर की चौखटों में यीशु का लहू लगाता हूं, शैतान करीब भी ना आने पाए, तुम्हें टच ना करने पाए, तुम्हें छू ना पाए। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत, ये ब्लेसिंग तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी है। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे खुदा तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ, तेरे मार खाने से मैं आजाद हो चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को राइट नाउ उसकी बैक की प्रॉब्लम से वो आजाद हो रही है, उसे छू रहा है पवित्र आत्मा। मैं गर्दन की सर्वाइकल से लोगों को आजाद होते हुए देख रहा हूँ, मैं घुटनों की दर्दों से लोगों को फ्री होते हुए देख रहा हूँ, मैं टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों को सीधा होते हुए देख रहा हूँ। मैं भी आत्मा में कानों की हीलिंग को देख रहा हूँ, कानों से पस आती उसे खत्म होते हुए, सूखते हुए देख रहा हूँ। मैं नाक के अंदर दानों को, फीसियों को होते हुए, लेकिन पवित्र आत्मा राइट नाउ आपके नाकों को छू रहा है, आपके सूंघने की, मुंह के टेस्ट की सलाहियत को बहाल कर रहा है। मैं आंख स्किन हीलिंग को देख रहा हूँ राइट नाउ। होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। मैं ब्रेन की हीलिंग को देख रहा हूँ। होली स्पिरिट न्यू आइडियाज, न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू ग्रेस आपको दे रहा है आगे बढ़ने की। ये आज सब हो रहा है। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी यीशु के नाम से। आपके डॉक्यूमेंट, आपके फाइल ब्लेस्ड, जो तेल और पानी आपने रखा वो जब जब इस्तेमाल किया जाए, पर खुदा की आत्मा उतर कर बल के साथ उतरे, बड़ी टेस्टमेंट्स, बड़ी गवाहियां आए। हालेलुया। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी चर्च। मैं आपकी गवाही ग्रुप में सुनना चाहता हूँ, आपकी गवाही टीम ग्रुप में आ जानी चाहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का रूह आपके साथ है। मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, क्योंकि हम आपके लिए रातों को जाग कर आजकल प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा बिलीव है आप ब्लेस। मुझे खुदा ने पर्सनली बोला है अपने पार्टनर्स के लिए रात को जाग कर अपनी पर्सनल प्रे के अंदर भी उसे याद रखा जाए। मैं जरूर आपके लिए सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इस साल के खत्म होने से पहले बड़ी इनफ बरकतें आपके पास हो, आप कह सकें पिछले साल तो हम कम ब्लेस थे, लेकिन इस साल हम ज्यादा आशीषित हुए हैं। ज्यादा आशीषित आप होंगे, ज्यादा ब्लेस आप होंगे। पिछले साल से ज्यादा डबल ब्लेसिंग आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगी, डबल सक्सेस, डबल ग्रेस आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगी। आमीन। आपका मुंह खुदा होगा, आपका हाथ खुदा होगा, जिस काम को आप लात लगाएंगे 100 गुना आशीष और बरकत पाएगा। आमीन। आई एम वर्शिप करेंगे, आप खुदा का थैंक्स करेंगे, उसने आपको छुआ, आजाद किया, टच किया, इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। मैं आपकी गवाहियां आज लाइव लूंगा। जो मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करना चाहते हैं वो कॉल करें। आपकी गवाही मैं ऑनलाइन देना चाहता हूं। आज आपने मीटिंग में क्या बरकत पाई, क्या बरकत नहीं पाई, आपकी गवाही ऑनलाइन में आज लेना चाहता हूं। जल्दी जल्दी, वेरी क्विक, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। जिसकी भी जल्दी कॉल आ गई उसकी गवाही हम ले लेंगे इन जीसस नेम। मेरी जिंदगी, रूह मेरी करे तेरी बंदगी। तेरा क्रूस है मेरी जिंदगी, रूह मेरी करे तेरी बंदगी। दिल से करूं
शुक्रिया है खुदा, जान से न हो तू जुदा है खुदा। तेरे क्रूस का हालेलुया। लगाया था उसने दोबारा बोलें, ज्यादा मसा पर इसके ऊपर ऊंची बोलें, दोबारा बोलें, शुरू से बोलें आप। आपको सुन बताऊं जी बच्चों को गाड़ी करते आहिस्ता 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 आहिस्ता। मैंने प्रेम में बैठते ही इतना ज्यादा मसा पाया, इतना ज्यादा मसा पाया। जब आपने हालेलुया वाला गीत लगाया था तो गैर जुबान बोलना शुरू हो गई थी और मुझे मेरे वर्ड भूले। वो लफ्ज बोल के दिखाएं। Rabada bara satul purpa kalamana la pata kalabara basatu koria rikana mati kalabara bakala bara wosu kalabara shukula ban tarasisha kalabara la bara bati la bara kita la bara rakata wosu koria kalamat pata kara। आमीन। खुदा का रूह आपको छुए राइट नाउ, उसका आत्मा आपके ऊपर बल और शक्ति के साथ उतरे, खुदा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरे, आप तरीके के अंदर चलना शुरू हो जाए इस मसीह के जिंदा सामर्थ्य और कादर नाम से। हर वो शैतान की साजिश जो आपके खिलाफ है, वो लोग जो आपके खिलाफ है, खुदा का आत्मा जाहिर करे, आपकी जबान एक हथियार बने उनको खत्म करने के लिए इस मसीह के जिंदा सामर्थ्य कादर नाम से। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो मसीह में तेरे बहन भाई हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में तुझसे नफरत करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जाहिर कर देगा वो सारे वैरी जिस तरह मेरे खत्म हुए हैं तेरे भी खत्म हो जाएंगे। अगर आमीन ऊंचा, ये बरकत आपकी इस मसीह के जिंदा सामर्थ्य कादर नाम से। आमीन। तेरे बेटे और बेटियों पर भी खुदा का अभिषेक आए, वो भी रुल्दत से भर जाए इस मसीह के जिंदा सामर्थ्य कादर नाम से। तेरे पास फाइनेंस की कमी ना रहे, तेरे पास इतनी आशीषों को रखने की जगह ना रहे, तो दूसरों को देने वाली बन जाए। तेरी कुदरत, तेरी बरकत को देखकर जो पैसे वाले लोग हों वो भी हैरान हो जाएं, यीशु के जिंदा नाम से। आमीन। हालेलुया। ये होता है लाइव बात करने का मजा। यही बरकत आपके ऊपर है, लेकिन ये किसी किसी के अंदर दलेरी होती है लाइव बात करने की। बहुत जल्द ऐसी मीटिंग रखेंगे जिसमें लाइव आपकी कॉल्स लें, लाइव आपसे बात करें, लाइव आपसे मसले मसाइल आपके सुने और आपसे बात की। मैं बहुत कम कॉल्स अटेंड करता हूं, लेकिन जब भी अटेंड करता हूं तो यही मसले मसाइल सामने आते हैं। हालेलुया। आई वर्शिप में जाते हैं। जान से